आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, पर जब बारी आती है किसी के सामने इंग्लिश बोलने की तो क्या कांपती है आपकी भी रूह। आज सनासनी की इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे हम ऐसे 5 स्टेप्स का खुलासा जिससे आप बोलने लगेंगे किसी को भी चौंका देने वाली फर्राटेदार इंग्लिश। आज जुड़ेंगी हमारे साथ संवाददाता सना, जो जानेंगे आम जनता से कि क्या रोकता है उन्हें इंग्लिश बोलने से, क्यों लगता है आम जनता को इंग्लिश बोलने से डर। आज हमारे साथ मौजूद है सनी और हम सनी से जानेंगे कि क्या रोकता है उन्हें इंग्लिश बोलने से। आइए जानें। जी सनी। देखिए मैम, सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे फेस होती है कि मेरे घर पे कोई इंग्लिश नहीं बोलता। सो इस वजह से मुझे कभी वो माहौल ही नहीं मिला एंड आज तक मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मैं कभी इंग्लिश फ्लुएंटली बोल ही नहीं पाऊंगा। क्या सही माहौल का ना होना बन चुका है आपकी भी एक कमजोरी? पर घबराइएगा नहीं, क्योंकि हमारे इंग्लिश ट्रेनर्स ने ढूंढ निकाला है इसका भी समाधान। आइए देखिए सनी, मैं आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन जब आपने अपना फर्स्ट स्मार्टफोन लिया होगा, आई एम श्योर आप उसके सारे फीचर्स तो नहीं जानते होंगे और उन फीचर्स को समझने के लिए आप अपने पेरेंट्स पे भी डिपेंड नहीं हुए होंगे। रादर आपने ट्राई किया होगा, एक्सप्लोर किया होगा और तब तक किया होगा जब तक आप उसे सीख नहीं गए। बिल्कुल सही कहा आरवी। जब भी आप किसी चीज़ को जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो आप उसको सीखने के लिए किसी पे रिलाय नहीं करते। आपकी अपनी विल, आपका इंटरेस्ट, आपकी एक्साइटमेंट बहुत मैटर करती है। यहां उठता है जनता के जहन में एक बड़ा सवाल, ना सीखे अगर घर वालों से तो कहां से सीखे इंग्लिश। देखिए, अगर आपके पास राइट एनवायरनमेंट या आपके पास कोई इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर नहीं है तो हमें अपने आसपास की चीज़ों को ही अपना दोस्त बनाना होगा, क्योंकि ये चीज़ें हमें बहुत कुछ नया सिखाना चाहती हैं। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने कभी उस नज़रिए से इन चीज़ों को देखा ही नहीं। यहाँ आता है हमारा स्टेप नंबर 1, विच इज़ टू ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब। यहाँ ऑब्जर्व का मतलब है नोटिस करना और यहाँ हमारा एब्जॉर्ब से मतलब है उसे समझकर याद रखना। इसे हम 2 कैटेगरीज में देखेंगे। फर्स्टली हम सीख सकते हैं अपनी सराउंडिंग से एंड सेकेंडली एंटरटेनमेंट सोर्सेज से। पहली कैटेगरी है सराउंडिंग, जिसमें आती हैं हमारे आसपास की चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट की तो इसकी बैक से हमने ऑब्जर्व किया एक वर्ड लिप स्मैकिंग। इसे इमीडिएटली मैंने गूगल किया और एब्जॉर्ब किया इसके मीनिंग को, विच इज एक्सट्रीमली टेस्टी। सो साथ ही साथ मैंने इसे अपने फ़ोन के मेमो में सेव कर लिया सो दैट मैं इसे कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकूं। ये थी हमारी फर्स्ट कैटेगरी। अब बारी है हमारी सेकंड कैटेगरी की, जो कि है एंटरटेनमेंट सोर्सेज। नाउ इफ यू आर अ बिगिनर, आप स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश कार्टून शो से। ये सुनने में थोड़ा सा वियर्ड जरूर लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, ये इजीएस्ट वे है एवरीडे इंग्लिश वर्ड्स एंड फ्रेजेस सीखने का। However, if you feel that you speak English better than a beginner, then आप चूज कर सकते हैं अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश वेब सीरीज और अदरवाइज आप इंग्लिश म्यूजिक, कमेंट्री और न्यूज़ भी सुन सकते हैं। क्या कहा? आप ये ऑलरेडी कर रहे हैं, बट इस बार हम आपसे एक चीज़ डिफरेंट करने के लिए कहेंगे। दैट इज टू कीप अ नोटबुक और योर फोन्स मेमो हैंडी सो दैट आप साथ साथ नोट्स बना सकें। ट्राई दिस फ्रॉम टुडे ऑन एंड सी द डिफरेंस। तो जैसा कि आपने देखा, सनी आपको आपकी पहली प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन मिल गया। ऐसी कोई और प्रॉब्लम है जो आप फेस करते हैं? मैं दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि राइट टाइम पे राइट वर्ड्स नहीं आते। सही वक्त पे सही शब्द ना आने पर इंसान हो सकता है शर्मिंदगी का शिकार, पर अब से नहीं, क्योंकि आज से इसी वक्त से हम करेंगे इस किस्से का खात्मा। आइए जाने
कैसे? Run. We totally understand your pain, but don't fret because we have got you covered. Now, बारी है हमारे सेकंड स्टेप की, that is speaking English. कहने का मतलब ये है कि न्यू वर्ड्स को डायरेक्टली इंग्लिश सेंटेंसेस में फिट करने से पहले आप कोशिश कीजिए कि आप उसे हिंदी या अपनी नेटिव लैंग्वेज में यूज करें। इस एक्सरसाइज का मेनली पर्पस ये है कि आप जब भी इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो आपकी टंग और आपका माइंड दोनों उस वर्ड के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप इंग्लिश सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे तो राइट टाइम पे ये वर्ड आपको जरूर स्ट्राइक करेगा, प्रॉमिस। टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड लॉकडाउन, आज से कुछ टाइम पहले तक ज्यादातर लोग इस वर्ड से फेमिलियर नहीं थे, लेकिन फिर आपने इस वर्ड को ऑब्जर्व किया अपनी सराउंडिंग से और इसे एब्जॉर्ब भी किया, और फिर क्या, ये आपकी रेगुलर कॉन्वर्सेशन में यूज होने लगा। अब मान लीजिए आप इंग्लिश बोलते वक्त इस वर्ड को यूज करना चाहें या रेफर करना चाहें, तो क्या आप इस वर्ड को बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, सो सनी, आपको आई होप आपकी सेकंड प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मिल गया होगा। कोई और क्वेश्चन जो आप हमारे लैंग्वेज एक्सपर्ट से पूछना चाहें? जी बिल्कुल, इससे मेरी वोकैबुलरी की प्रॉब्लम तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी, बट आगे इससे लैंग्वेज में फ्लुएंसी कैसे लाएं? जांच पड़ताल के बाद यह बात सामने आई कि सिर्फ सनी ही नहीं बल्कि कई लोग हैं फ्लुएंसी ना होने के शिकार। तो कैसे कसी जाए फ्लुएंसी पे लगाम? आइए देखें आगे इस रिपोर्ट में। देखिए, फ्लुएंसी के लिए अब हमें फॉलो करना होगा चेन मेथड, यानी कि अब टाइम है कि हम अपनी पर्सनल इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इंग्लिश सेंटेंसेस की एक चेन बनानी शुरू करें। इफ यू आर अ बिगिनर यू कैन गो फॉर सिंपल सेंटेंसेस, इफ यू आर एन इंटरमीडिएट यू कैन गो फॉर लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आपने करना सिर्फ इतना है कि जो भी वर्ड आपने फर्स्ट स्टेप में सीखा या फिर कोई एक रैंडम वर्ड भी चूज कर सकते हैं और उससे एक चेन ऑफ सेंटेंसेस बनानी शुरू करनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। Bingo chips are lip smacking. Chips are made of potatoes. Potatoes can make you fat. To burn fat, one should exercise daily. Daily newspaper can help you improve your English language skills. Language can't be learnt overnight, so always remember, patience is the key. Don't worry, you don't have to make sense. The only purpose is to make your tongue comfortable with framing English sentences one after another. सनी, मैं समझती हूँ कि अगर आप इसे रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। आपका क्या कहना है? जी डेफिनेटली, मैं इसे आज से ही इनफैक्ट अप्लाई करना शुरू करूँगा। बट क्या ऐसा कोई और भी तरीका है जिससे इंग्लिश में फ्लुएंसी को और इम्प्रूव किया जा सकता है? सो स्टेप नंबर 4 इज स्पीकिंग ड्रिल। थर्ड स्टेप तक हमने सेंटेंस फॉर्मेशन तो किया, बट एज वी नोटिस वो सभी सेंटेंसेस रैंडम थे। लेकिन अब हम स्पेसिफिक टॉपिक्स पे सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, जहां हम पिक करेंगे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जैसे कि द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, अ पर्सन यू एडमायर द मोस्ट, अ रीसेंट रोड ट्रिप और प्रोबेबली अ हेक्टिक डे एट योर ऑफिस और यूनिवर्सिटी। ऐसे ही कुछ रेडीमेड टॉपिक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। आपने करना सिर्फ इतना है कि हर रोज एक स्पेसिफिक टाइम मिनिमम 20 to 30 मिनट्स स्पेयर करने हैं इन टॉपिक्स पे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप हर टॉपिक पे बिना रुके एटलीस्ट 2 मिनट्स के लिए बोलें। ऑल्सो नोट हियर कि यहाँ पर आपका फोकस फ्लुएंसी होना चाहिए, ना कि ग्रामर। आपको जैसा आता है, जैसा समझ में आता है, जितना आता है वैसे बोलिए, पर बोलिए। तो अब तक आपने देखा कि कैसे सीख सकते हैं आप इंग्लिश बिना किसी की मदद के, पर अब वक्त है एक जरूरी पड़ाव का, जिसे पार कर आप बन सकते हैं अपने खुद के ही सिकंदर। So the last step is strike up conversations. Now you have to make it a point कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं एंड आपको जब जब अपॉर्चुनिटी मिले आप दूसरों से इंग्लिश में कम्युनिकेट करें, चाहे आप कितनी भी मिस्टेक्स करते हो।
अगर आप बहुत ज़्यादा हेजिटेंट हैं तो आप उन लोगों से स्टार्ट कर सकते हैं जो लोग आपको नहीं जानते, बिकॉज इवन इफ आप मिस्टेक करते भी हैं एंड इवन इफ दे जज यू, इट वोंट मैटर दैट मच, राइट? आफ्टर ऑल दे आर ऑल स्ट्रेंजर्स। सूनर और लेटर आप अपनी हेजिटेशन ओवरकम करने लगेंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंटली। सो सनी, आई होप आज आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। क्या लगता है आपको? जी मैम, सबसे पहले तो एक्सपर्ट्स को थैंक्स, बट समवेयर मेरा एक और क्वेश्चन है कि मैंने कई वीडियोस देखी हैं जिसमें क्लेम किया जाता है कि आप 10 दिन में या 12 दिन 15 दिन में इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना सीख सकते हैं। मैं ऑलरेडी 15 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, बट अभी तक मैं फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पा रहा। Now we have to understand one thing wholeheartedly. अपनी नेटिव लैंग्वेज को सालों तक पढ़ने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि हम उसमें एक्सपर्ट्स हैं। We still fumble. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी भी हम नहीं जानते। So how can we expect इंग्लिश जो सेकेंड लैंग्वेज है वो हम 15 to 30 डेज में मास्टर कर सकते हैं? That's next to impossible. So have patience, give yourself some time and enjoy the process, because what you learn with fun remains with you for a lifetime. सना सनी की इस रिपोर्ट में आज इतना ही। तब तक के लिए आप कीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। सन्नाटे को चीरती सना सनी फिर लौटेगी आपकी YouTube दहलीज पर। तब तक के लिए आप रहिएगा होशियार।